आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर दाखिला अमित शाह आज हरियाणा के सूरजकुंड में रियासती वुज़राए दाखिला और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान के 2 रोज़ा चिंतन शिविर की क़यादत करेंगे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल मीटिंग से खिताब करेंगे। भारत का कहना है कि बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए दहशतगर्दी अब भी सबसे बड़ा खतरा है। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात की जांच पड़ताल आज की जाएगी। गुजरात ने जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों को नल से पानी के कनेक्शन फराहम किए जाने की कामयाबी हासिल कर ली है। आज भाई दूज का त्यौहार मनाया जा रहा है। केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट मौसम सरमा के लिए बंद किए जा रहे हैं। और T20 क्रिकेट आलमी कप में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। दाखिला और इमदाद बाहमी के उमूर के मरकजी वजीर अमित शाह आज से हरियाणा के सूरजकुंड में होने वाले रियासतों के वुज़राए दाखिला के 2 रोज़ा चिंतन शिविर की सदारत करेंगे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिंतन शिविर से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में रियासतों के वुज़राए आला और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स शिरकत करेंगे। चिंतन शिविर में रियासतों के दाखिला सेक्रेटरी साहिबान, पुलिस के डायरेक्टर जनरल्स और मरकजी मुसल्ह पुलिस फोर्सेज और मरकजी पुलिस तंजीमों के डायरेक्टर जनरल साहिबान भी शिरकत करेंगे। हमारे नामानिगार ने बताया है कि कॉन्फ्रेंस में 6 इजलास होंगे, जिनमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चिंतन शिविर का मकसद विजन 2047 और पंचप्रण के निफाज के लिए एक लाहे अमल तैयार करना है, जिसका ऐलान इस साल वजीर आजम नरेंद्र मोदी की यौम आजादी की तकरीब में किया गया था। इमदाद बाहमी के जज्बे पर मबनी विफाकी निजाम चिंतन शिविर का मकसद मरकज और रियासती सतहों पर मुख्तलिफ शराकतदारों के दरमियान मनसूबाबंदी और तालमेल में इजाफा करना है। इसमें पुलिस फोर्सेज साइबर जराइम से निपटने, फौजदारी निजाम इंसाफ में इत्तलाती टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल, जमीनी सरहदी बंदोबस्त, साहिल को बचाने, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर बातों के अलावा मनशियात के नाजायज कारोबार पर तबादला ख्याल होगा। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इजलास का मकसद इन उमूर पर रियासती हुकूमतों की शिरकत की हौसला अफजाई करना और उसे यकीनी बनाना है। खबरनामे के लिए नई दिल्ली से रईसुद्दीन रेहान। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी और खुद इन्हिसारी का पैगाम आज़ादी के अमृतकाल में इंतहाई जरूरी है। जनाब मोदी ने कहा कि ये खुद कफील भारत के लिए तरक्की का एक मंत्र है। जनाब मोदी कल वीडियो पैगाम के जरिए श्री वल्लभ सुरीश्वर जी के 150वीं सालगिरह के मौके पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि आचार्य श्री वल्लभ सुरीश्वर जी से लेकर गच्छाधिपति आचार्य श्री नित्यानंद सुरीश्वर जी तक इस रास्ते को तक़वियत दी है और हमको इसे मज़ीद मुस्तहकम करना है। वज़ीर आज़म ने इस बात को उजागर किया कि समाजी बहबूद, इंसानों की खिदमत, तालीम और अवामी बेदारी की मालामाल रिवायत को लगातार वुसअत देनी चाहिए, जिसे माजी में आचार्य जी ने फ़रोग़ दिया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल में हम एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने की समत गामजन है और इसके लिए मुल्क ने 5 अज़्म किए हैं और संतों का किरदार पंचप्राण को पूरा करने में इस रास्ते की रहनुमाई कर रहा है। आजादी के अमृत काल में हम विकसित भारत के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए देश ने पंच प्राणों का संकल्प लिया है। इन पंच प्राणों की सिद्धि में आप संत गणों की भूमिका बहुत ही अग्रणी है। नागरिक कर्तव्यों को कैसे हम सशक्त करें, इसके लिए संतों का मार्गदर्शन हमेशा अहम है। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने इस बात को उजागर किया कि संतों की रहनुमाई शहरी जिम्मेदारियों को पूरा करने में हमेशा अहम रही है। उन्होंने लोकल के लिए वोकल का अज़्म, आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी के आदर्शों और तालीमात के तई सच्ची खिराजी अकीदत के लिए जोर दिया और कहा कि ये उनकी जानिब से कौम के लिए एक बड़ी खिदमत होगी। आपके अधिकांश अनुयायी व्यापार कारोबार से जुड़े हैं। उनके द्वारा लिया गया ये प्रण कि वो भारत में बनी वस्तुओं का ही व्यापार करेंगे, भारत में बने सामान ही उपयोग करेंगे,
महाराज साहब को ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। सबका प्रयास सबके लिए, पूरे राष्ट्र के लिए हो। प्रगति का यही पथ प्रदर्शन आचार्य जी ने हमें दिखाया है। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि अमन का मुजस्समा संतों का सबसे बड़ा मुजस्समा है और मुजस्समा इत्तेहाद दुनिया में सबसे ऊंचा मुजस्समा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मुजस्समे महज ऊंचे ही नहीं हैं, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की सबसे बड़ी अलामत है। जनाब मोदी ने कहा कि कल उनके एहतराम में एक यादगारी डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है, जो अवाम का ताल्लुक रूहानियत के साथ जोड़ने में अहम किरदार अदा करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के सहन में मुनक्किद एक तकरीब में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स पीबीजी को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर पेश करेंगी। तकरीबन 1.5 घंटे की इस तकरीब में पीबीजी सदर जमहूरिया से सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर हासिल करेंगे। प्रेजेंटेशन परेड के बाद एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन होगी, जिसमें सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर की तारीख और अहमियत नीज जदीद दौर में पीबीजी के रोल को उजागर किया जाएगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी दिल्ली से एफएम गोल्ड, इंद्रप्रस्थ और एआईआर न्यूज 24 घंटे नश्र होने वाले चैनलों पर आज शाम 5 बजे से बराह रास्त नश्र किया जाएगा। ये नशरिया आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल आकाशवाणी एआईआर पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। भारत ने कहा है कि दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए एक सबसे संगीन खतरा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे और इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक कमेटी के चेयरमैन रुचिरा कंबोज ने ये बात कल और उसके एक दिन बाद मुंबई में यूएन सलामती कौंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी मीटिंग से कबल कही। इस मीटिंग का मौजू है दहशतगर्दाना मकासद के लिए नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से निमटना। कल नई दिल्ली में मीडिया के अफराद से बात करते हुए रुचिरा कंबोज ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान मेंबर ममालिक ने दहशतगर्दी से निमटने की कोशिशों के सिलसिले में ठोस पेशरफ्त की है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि बेहतरीन कोशिश किए जाने के बावजूद दहशतगर्दी का खतरा अब भी मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि इस मीटिंग का मकसद इस मसले से निमटना है, जबकि दहशतगर्दी से निमटने की कोशिशों के असर पजीरी को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी की सलाहियत को भी तस्लीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कमेटी को भारत के साथ मिलकर काम करना है ताकि दहशतगर्दी के मकासद के लिए नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुताल्लिक इसकी खुसूसी मीटिंग मुनक्किद की जा सके। बरतानिया के वजीर खारजा जेम्स क्लेवरली उन वज़राए खारजा में शामिल हैं जो मीटिंग में शिरकत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में असेंबली चुनाव के लिए नामजदगी पर्चों की जांच पड़ताल आज होगी। उम्मीदवार इस माह की 29 तारीख तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए आला इंतखाबी अफसर और हिमाचल प्रदेश के सीईओ मनीष गर्ग ने बताया कि 68 असेंबली हलकों के लिए 551 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। हिमाचल में 12 नवंबर को चुनाव होने हैं। उसके मद्देनजर 25 अक्टूबर तक नामांकन की अंतिम तिथि थी और अंतिम तिथि तक हमारे पास 551 अभ्यर्थियों ने 786 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जिनकी आज जांच या स्क्रूटिनी होनी है। 29 तारीख विड्रॉल की अंतिम तिथि है, तो विड्रॉल के बाद ही लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट फाइनल होगा। उन्होंने कहा कि 55 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के मजाज हैं। इनमें 27 लाख से ज्यादा खातून वोटर्स हैं और 28 लाख से ज्यादा मर्द वोटर्स हैं, जबकि 38 तीसरी सिंफ के वोटर्स हैं। इस दौरान चुनाव कमीशन ने अगले महीने की 12 तारीख को होने वाले असेंबली चुनाव के लिए पोलिंग से मुताल्लिक मशक़ें और तैयारियां शुरू कर दी हैं। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की क़यादत में बीजेपी के एक वफ़द ने ओडिशा और तेलंगाना हुकूमतों की जानिब से इंतखाबी क़वानीन और मिसाली ज़ाब्ता अख़लाक़ की मुबैना खिलाफ वर्जी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराने के लिए इंतखाबी कमीशन से रुजू किया। बीजेपी के मीडिया साथी इंचार्ज संजय मायूख, पार्टी तर्जुमान संबित पात्रा और ओम पाठक बीजेपी के इस वफ़द में शामिल थे। मज़कूरा वफ़द ने बीजेडी हुकूमत और टीआरएस हुकूमत के खिलाफ अलहदा मेमोरेंडम दाखिल किए। वफ़द ने मिसाली ज़ाब्ता अख़लाक़ के खिलाफ वर्जी के वाक़यात बयान किए।
इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर आज सुबह श्रीनगर पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने के बाद वजीर मौसूफ जनूबी कश्मीर में कुलगाम जाएंगे, जहां वो मरकज के जेर इंतजाम इलाके के लिए मरकजी हुकूमत के अवामी रसाई प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। गुजरात को 100% हर घर जल रियासत करार दिया गया है। इसका मतलब ये है कि रियासत के देही इलाकों के तमाम घरों तक नल के जरिए पीने का साफ पानी पहुंच गया है। हुकूमत के आदादोशुमार के मुताबिक रियासत के तमाम 91,73,378 घरों में अब पानी के कनेक्शन हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात की तारीफ की है क्योंकि रियासत को 100% हर घर जल करार दिया गया है। आज मुल्क भर में भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। ये त्योहार दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ नामों जैसे भाई फोटा, भाई बीज, भाई टिका या यमा द्वितीया से जाना जाता है। इस रोज बहनें अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाती हैं और उनके तहफ्फुज और तवील उम्र के लिए दुआ करती हैं। जवाब में भाई अपने बहनों की हिफाजत का वादा करते हैं। ये त्योहार हिंदी कैलेंडर कार्तिक माह में मुकम्मल चांद के दूसरे दिन मनाया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भाई दूज के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्यार और मोहब्बत, भाई और बहन के दरमियान भरपूर एतमाद की अलामत है। आज भाई दूज के मुकद्दस मौके पर भगवान केदारनाथ मंदिर और देवी यमुनोत्री मंदिर के कपाट मजहबी रिवायात के साथ बंद किए जा रहे हैं। हमारे नामानिगार ने बताया है कि आज सुबह कपाट बंद किए जाने के लिए केदारनाथ में सभी तैयारियां कर ली गई हैं। मंदिर को फूलों से सजाया गया है। शदीद सर्दी के बीच केदारनाथ में कपाट बंद किए जाने की रसूमात जारी हैं। मौसम सरमा के लिए यमुनोत्री के कपाट दिन में 12:09 पर बंद किए जाएंगे। मौसम सरमा के दौरान उत्तरकाशी में खरसली के मुकाम पर देवी यमुना की पूजा अर्चना की जाएगी। खारजी उमूर के वजीर ममलिकत बी मुरलीधरन ने अफ्रीका में अमन और सलामती के मौजू पर 8वीं डैकेर इंटरनेशनल फोरम में शिरकत की। डैकेर फोरम अफ्रीका से मुतालिक पॉलिसी पर तबादला ख्याल के लिए एक अहम प्रोग्राम बन गया है। ऐसा पहली मर्तबा है कि जब भारत ने इस प्रोग्राम में वजारती सतह पर हिस्सा लिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने रूस के वजीर दिफा की दरख्वास्त पर कल उनके साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की। गुफ्तगू के दौरान दोनों वजीरों ने बाहमी दिफाई ताउन और यूक्रेन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। T20 क्रिकेट आलमी कप 2022 में आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत अपने दूसरे सुपर 12 स्टेज के मैच में नीदरलैंड से मुकाबला करेगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दिन में 12:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ है फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप लिखता है कि वजीर आजम मोदी हरियाणा के सूरजकुंड में वज़राए दाखिला के चिंतन शिविर से खिताब करेंगे। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा समेत दीगर अखबारों ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को भी अहमियत दी है कि न्यूक्लियाई हथियारों का इस्तेमाल इंसानियत के उसूल के मुनाफी। बेशतर अखबारों ने मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए कांग्रेस की कमान संभालने की खबर को पहले सफे पर जगह दी है। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है कश्मीर में 1 नवंबर से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। अखबार इंकलाब की एक खबर है अबूधाबी में फंसे 100 भारतीयों की मदद की अपील, वजारत खारजा ने कार्रवाई शुरू की। अखबार मशरिक खबर देता है 5 ममालिक के सफारतकारों ने सदर जमहूरिया मुर्मू को सिफारती असनाद पेश की। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह आज हरियाणा के सूरजकुंड में रियासती वज़राए दाखिला और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान के 2 रोजा चिंतन शिविर की क़यादत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल मीटिंग से खिताब करेंगे। भारत का कहना है कि बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए दहशतगर्दी अब भी सबसे बड़ा खतरा है। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात की जांच पड़ताल आज की जाएगी। गुजरात ने जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों को नल से पानी के कनेक्शन फराहम किए जाने में कामयाबी हासिल कर ली है। आज भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट मौसम सरमा के लिए बंद किए जा रहे हैं। और T20 क्रिकेट आलमी कप में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।